हेलो गाइस, तो वेलकम अगेन इन एक्सेल फॉर बिगनर्स। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो होम मेन्यू बार है, जिसमें आज हम जो सीखेंगे वो क्लिपबोर्ड टूल्स के बारे में सीखेंगे, जिसमें आप सीखेंगे कट, कॉपी, कॉपी एज पिक्चर, फॉर्मेट पेंटर एंड पेस्ट के अंदर जो आपके अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, जैसे पेस्ट एज वैल्यू, पेस्ट एज फॉर्मूला, पेस्ट एज पिक्चर, इसी टाइप के जो सारे ऑप्शंस हैं आज हम वो सारे ऑप्शंस सीखेंगे। तो चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्लिपबोर्ड में ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है कट का। कट का वर्क क्या होता है कि जैसे आप चाहते हैं कि जो आपने डाटा ले रखा है, सिलेक्ट कर रखा है, जैसे हमने यहाँ पर कोई डाटा लिखा हुआ है, हमें ये डाटा यहाँ नहीं लेना, यहाँ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो डाटा हमें यहाँ से हटाना है पहले हम उस जगह पे क्लिक करेंगे जहाँ से डाटा हटाना है। फिर हम क्या करेंगे, उस डाटा को हम कट कर लेंगे। यहाँ से शॉर्टकट की आपको दिखाई दे रही होगी कंट्रोल एक्स। तो शॉर्टकट की क्या होती है, हमारी कंट्रोल एक्स होती है। आप कंट्रोल एक्स दबा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर जाकर भी कट कर सकते हैं। अब ये क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे ये सिलेक्शन मूव हो रहा है, इसका मतलब ये कट हो चुका है। अब आप यहाँ पे जाके जहाँ पर भी आपको डाटा चाहिए वहाँ पे क्लिक करिए, ताकि लैपटॉप को पता चल जाए या फिर आपके कंप्यूटर को पता चल जाए कि आप जो है डाटा कहाँ दे रहे चाहते हैं। तो हमने वहाँ पे डालने के बाद क्या कर दिया, अब देखिए अभी कट जब हमने किया था, कट से पहले यहाँ पे ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने कट किया उसके बाद ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया। तो जब भी आप कट या कॉपी करेंगे आपका ये जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। और अगर आपका कोई भी कट या कॉपी नहीं है कुछ भी, तो ये ऑप्शन क्या होगा, अनहाइड हो जाएगा, आई मीन हाईलाइट नहीं होगा। ठीक है, तो आप उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। अभी ऑप्शन आ चुका है, हम इस पर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की हम दबाएंगे कंट्रोल वी, तो आपका डाटा जो है वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया है। अब आप देखिए, जैसे ही हमने डाटा कट करने के बाद पेस्ट कर दिया, आपका ऑप्शन वापस गायब हो चुका है। अब आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्शन कॉपी। तो कट और कॉपी तो मोस्टली आप लोगों को वैसे भी आता होगा, बट अगर किसी को नहीं आता है मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ। अगर आप बोर हो रहे हैं कट और कॉपी में, तो आप 3-4 सेकंड आगे आ सकते हैं, 10 सेकंड्स आगे जाके आप ये स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले हम कट कॉपी का भी देख लेते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, ये यहाँ पर जो डाटा है वो इस सेल में भी चाहिए, जो इस सेल में डाटा है वो मुझे यहाँ पर भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जिस सेल से हमें डाटा कॉपी करना है हम उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। शॉर्टकट की कंट्रोल सी है आपकी, तो आप कंट्रोल सी भी दबा सकते हैं या फिर कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने कॉपी किया, ये देखिए आपको फिर से सिलेक्शन दिखाई दे रहा है, मूविंग सिलेक्शन। इसका मतलब आपका डाटा कॉपी हो चुका है। अब आपको जहाँ पर भी डाटा पेस्ट करना है आप वहाँ पे क्लिक करिए और फिर पेस्ट पे जाके क्लिक कर दीजिए, शॉर्टकट की कंट्रोल वी। तो मैं इस बार कंट्रोल वी से करूँगा, तो कंट्रोल वी मैंने प्रेस किया और ये देखिए आपका डाटा यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए, आपको कॉपी एंड पेस्ट भी पता चल चुका है, कट पेस्ट पता चल गया, कॉपी पेस्ट पता चल गया। अब बारी आती है हमारी कॉपी एज इमेज की, ओके, कॉपी एज पिक्चर की। तो इसका काम क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे कोई डाटा ले रखा है, हमने पहले से एक डाटा बना रखा है, मुझे इस पूरे डाटा की वहाँ पे इमेज चाहिए। मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैंने किया कॉपी। ओके, अब मैंने यहाँ पे कॉपी किया और फिर मैं यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, मुझे यहाँ पर वो डाटा जो मैंने कॉपी किया उसकी इमेज चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा, ओके, और सॉरी, पहले हम क्या करेंगे, उसको कॉपी करना ना मैं, तो पहले हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी कैसे करेंगे, एरिया सेलेक्ट किया एंड देन हम जाएंगे यहाँ पे एरो पे एंड कॉपी एज पिक्चर। हमने कॉपी एज पिक्चर किया। अब ये पूछ रहा है एज शोन ऑन स्क्रीन या एज शोन व्हेन प्रिंटेड, मतलब आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा चाहिए या फिर जैसा आप प्रिंट करते टाइम आपको शो होता है वैसा चाहिए। तो अगर हम कहते हैं एज शोन ऑन पिक्चर, एज शोन ऑन स्क्रीन, तो ओके किया हमने। अब हम जाते हैं शीट 2 पे जहाँ पे हमें ये डाटा चाहिए एंड देन हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया, अब आप ये एक चीज़ देखना, ये जो आ रहा है डाटा, ये सेल्स के अंदर डाटा नहीं है, ये एक इमेज है। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सारा सिलेक्शन हट गया और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आपको डाटा दिखाई दे रहा होगा। अब आपको पता कैसे चलेगा ये डाटा है या फिर सिर्फ इमेज है, वो आप यहाँ से ही पता कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे ही यहाँ पे सेल पे क्लिक किया है तो सेल पे क्लिक करने के बाद आपको डाटा दिख ही नहीं रहा फॉर्मूला बार में। तो इसका मतलब ये क्या है,
इमेज है, ठीक है। और आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट किया होता है उसके बारे में यहाँ पे नेम बॉक्स में शो हो जाता है कि वो क्या चीज़ है। अगर आप सेल पे क्लिक करोगे तो सेल का नाम आएगा, जैसे J3 सेल है तो J3 का नाम आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक किया, ये क्या है, पिक्चर है, तो पिक्चर का नाम आ गया यहाँ पे। ओके, तो आपको पता चल गया कि क्या काम करता है कॉपी एज पिक्चर। पिक्चर की कॉपी करता मतलब जो आपने डाटा लिया है उसको एज पिक्चर कॉपी कर लेता है और उसको एज पिक्चर ही पेस्ट कर देता है। इसका मतलब आप का डाटा पिक्चर बन चुका है। ओके गाइस, तो अब हम उठाते हैं अगला लेते हैं हम फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है कि जैसे मैंने कोई डाटा लिया, यहाँ से मैंने ये डाटा ले लिया है, या फिर हम क्या करते हैं, मैंने इस डाटा को लिया और मैंने इसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया है, इटैलिक कर दिया है, और इसको मैंने कोई कलर दे दिया है जैसे येलो, ठीक है, येलो कलर दे दिया है। और मैंने जो सेल्स का कलर है वो मैंने ब्लू दे दिया है। आप डार्क ब्लू भी दे सकते हैं। तो चलिए, ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। डाटा हमने क्या कर दिया, इसको फॉर्मेटिंग दे दी है। अब ये जो फॉर्मेटिंग है मुझे इन सारी सेलों पे भी चाहिए, जो नीचे हमने डाटा दिया ना उनको भी चाहिए, क्योंकि जैसा ऊपर है हमें वैसा ही नीचे चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसा फॉर्मेट चाहिए वैसा फॉर्मेट हम नीचे भी दे सकते हैं। कैसे देंगे, पहले हम जो फॉर्मेट देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। हमने क्लिक किया, अब मुझे नीचे देना है यही फॉर्मेट, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए, ये डाटा आ गया। अब आप एक चीज़ देखिए, ये डाटा जब आ गया है तो अब आपका सिलेक्शन वापस यहाँ से गायब हो गया है। और लेकिन अगर आपको तो अभी 2 और पे देना है यही फॉर्मेट, तो अब बार बार तो आप ऐसे फॉर्मेट करके फिर वापस क्लिक, फिर फॉर्मेट, फिर क्लिक तो करोगे नहीं, है ना। तो एक बार में अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं एक साथ कई सारा, तो आप क्या करें, यहाँ पर 2 बार क्लिक कर दें, 1 2, एक साथ 2 बार, ठीक है। और जैसे ही आपने एक साथ 2 बार क्लिक किया, अब बस मुझे एक बार यहाँ क्लिक किया, अभी भी सिलेक्शन आ रहा है ना, एक बार फिर मैंने क्लिक कर दिया, ये लो आपका डाटा यहाँ भी। अगर आपको नीचे भी वही फॉर्मेट देना है, ताकि अगर आप कोई एक्स्ट्रा डाटा फिट करते हो तो आप क्या कर दो, वहाँ पर भी ये क्लिक कर दो, तो ये फॉर्मेट यहाँ पर भी आ गया। अब आपका काम खत्म। अब आप एस्केप दबा दो, या तो आप दोबारा इस पर क्लिक कर दो, या फिर आप जो आपके लेफ्ट साइड पे जो सबसे कॉर्नर पे जो बटन होता है एस्केप का, ESC करके उस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देखिए आपका ये जो है डाटा फॉर्मेट वाला सिलेक्शन हट चुका है। अब अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे हमने क्या कुछ भी टाइप, जैसे हमने रतन डाल दिया यहाँ पे नाम रतन एंड एंटर, तो आप देखिए फॉर्मेटिंग आ रही है ना, वही जो ऊपर है कलर जो आ रहा है वही सेम यहाँ पर भी राइटिंग में टॉप जो आ रहा है। तो ये तो था आपका फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर आपको पता चल गया कि जो फॉर्मेट आपने ऊपर दे रखा है वही नीचे चाहिए, तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है अगली चीज है हमारी पेस्ट के ऑप्शंस, ठीक है। कट हो गया, कॉपी एज पिक्चर हो गया, अब हमारा पेस्ट का काम। तो पेस्ट के काम के लिए हम क्या करेंगे, पहले कॉपी करेंगे। मैंने ये एरिया कॉपी किया, Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इस शीट पे जाऊंगा और इस शीट पे जाके मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ये तो कॉपी एज पिक्चर वाला वो था, इमेज है ना। अब मुझे यहाँ पर जो डाटा मैंने कॉपी किया है वो पेस्ट करना है। तो नॉर्मल पेस्ट तो आपको पता चल चुका है कि नॉर्मली आपका डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली डाटा अगर आप पेस्ट करोगे तो उससे क्या होगा, ये देखिए, जैसे मैंने नॉर्मल डाटा पेस्ट किया तो इसमें क्या होगा, फॉर्मूले को भी क्या करेगा, उठा के ले आया है। अब फॉर्मूले में क्या लगाया हमने, VLOOKUP, है ना। तो VLOOKUP ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमने जो रेंज दी थी वो यहाँ पर तो है ही नहीं, वो रेंज तो यहाँ पे है। तो इसलिए ये यहाँ से तो यहाँ पे डाटा उठा सकता है, लेकिन यहाँ का डाटा उसी फॉर्मूले से यहाँ नहीं उठा सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे नया फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल पेस्ट जो है वो क्या करता है, आपका जैसा फॉर्मूला था सेम उसी फॉर्मूले को उठा के यहाँ पे डाल देता है, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। अब बारी आती है अगली चीज़। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जाके फिर से इस एरिया को फिर से कॉपी किया। जैसे मैंने एस्केप दबाया, अनसेलेक्ट हो गया, ठीक है। डाटा फिर से कॉपी करना है मेरे को, Ctrl+C किया मैंने। अब मैं दोबारा जाऊँगा यहाँ पे गया और यहाँ पर जाके मैंने फिर से क्लिक किया। अब अगला ऑप्शन आपका क्या आ रहा है, फॉर्मूलाज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, मतलब डाटा आ रहा है आपका। हमने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपका डाटा आ गया।
लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं आ रही है। जैसे यहाँ पे कलर आ रहा है, यहाँ पे कलर्स नहीं आ रहा। तो ये क्या करता है, ये जो भी आपने डाटा ले रखा है, टेक्स्ट वगैरह, फॉर्मेट वगैरह, वो सब कुछ ले लेता है। लेकिन सॉरी, टेक्स्ट और फॉर्मूले ले लेगा, फॉर्मेट नहीं लेता बस। ठीक है। अब अगली चीज़, हमने दोबारा क्लिक किया, फिर यहाँ पे गए, फिर से हमने कंट्रोल-C किया यहाँ पे जाके। अब हम यहाँ पे आए और मुझे यहाँ पे अगला डाटा चाहिए। अगला डाटा क्या है, ये देखिए अगला डाटा। इसमें क्या लिखा है, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग का वर्क क्या होता है कि जैसे अगर मैंने क्या किया है, हम कोई और डाटा ले लेते हैं। जैसे मैंने ये डाटा ले लिया है, ये डाटा ले लिया, और इसमें मैंने एक काम और कर दिया है कि मैंने यहाँ पर जो है ना, ये नंबर्स हैं, है ना, इनको मैंने कॉमा दे दिया है। ये देखिए, जैसे अमाउंट में होता ना कि अगर जैसे यहाँ पे 2000 या 3000 आ गए तो कॉमा आ जाएगा, उस तरीके के, या फिर आप परसेंटेज में दिखाना चाहते हैं तो वैसे भी आ जाएगा। मैंने यही फॉर्मेट लिया, मैंने नीचे तक अप्लाई कर दिया, यहाँ भी हो गया, और सेम मैंने यहाँ से यहाँ तक ये अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, इतने एरिया को कॉपी किया। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इतना एरिया कॉपी कर लिया है, कॉपी किया। अब मैं आया यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, देखिए सबसे पहले मैंने पेस्ट फॉर्मूला लिया, तो आप देखिए फॉर्मूला पेस्ट हो रहा है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये क्या बोल रहा है, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर में जो फॉर्मेटिंग दे रखी थी मैंने, वो आ रही है। मतलब नंबर्स की फॉर्मेटिंग मतलब क्या, कि अगर आपने परसेंटेज दिया है, कॉमा दिया है, डॉलर दिया है, या इन चीज़ों को दिया हुआ है, तो वो फॉर्मेट दिखाई देगा। बट जो इस टाइप का कलर होते हैं, फॉर्मेटिंग होती है, जैसे आपने फॉन्ट कलर दे रखा है, ठीक है, या फिर सेल को कलर दे रखा है, वो कलर यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये आपका अगला ऑप्शन हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे, मैं एक एक करके सारे ऑप्शंस आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब आप कई बार सारे ऑप्शंस में बोलेंगे कि ये क्या चीज़ है, इनमें तो मेरा कुछ काम ही नहीं है, किसी काम के नहीं है। तो वो चीज़ आपको तब पता चलेगा जब आप इनका यूज़ इन फ्यूचर करोगे, क्योंकि आपको अभी डाटा पता चल गया कि आपका इनका यूज़ क्या है, लेकिन इन फ्यूचर आप जब अप्लाई करोगे तब ये चीज़ समझ में आएगी आपको, है ना। अभी तो आपको कोई इसमें यूज़ नहीं है, किसी काम करना नहीं है आपको इस चीज़ के ऊपर, तो इसलिए आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको ऐसा कोई काम मिलता है जिसमें आपको ऐसे अप्लाई करना पड़े, तब आप एकदम से इस चीज़ को क्लिक कर लेंगे अपने माइंड में। तो अब हम लेते हैं अगला, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। तो हमने क्या कर लिया, डाटा कॉपी कर लिया, हम अगली शीट पे गए। ठीक है। अगली शीट पे आके मुझे यहाँ पे फॉर्मेट वो जो डाटा है वो पेस्ट करना है। अब आप देखिए डाटा पेस्ट हो रहा है ना। हमने ये चीज़ गलत ले ली, हम ये ले लेते हैं। इसमें फॉर्मूला है तो आपको बार बार एरर दिखाई देगा, तो आप बोलोगे कि इसमें तो सब में एक जैसा ही दिखाई दे रहा है ना, तो इसलिए हम इसे ले लेते हैं। फिर से कॉपी किया हमने इसे, हम यहाँ आए और यहाँ पे जाके हमने इसको पेस्ट किया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डाटा फॉर्मेटिंग के साथ आ रहा है। वी फाउंड वन मोर सेलुलर, छोड़ो इसे, छोड़ो, ओके कर दो। तो आपका डाटा ये देखिए, फॉर्मेटिंग भी आ रही है आपकी पूरी की पूरी, नंबर्स की भी फॉर्मेटिंग, कलर के अंदर का भी फॉर्मेटिंग। और यहाँ पे क्या फॉर्मेटिंग आ रही थी, सिर्फ नंबर की फॉर्मेटिंग थी, कलर की फॉर्मेटिंग नहीं आ रही थी। तो चलिए आपके इतने ये जो आपके 4 ऑप्शन हैं वो तो क्लियर हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नो बॉर्डर्स। नो बॉर्डर्स का वर्क क्या है, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, इसमें हमने इसको पूरे को सिलेक्ट किया, हमने यहाँ पे कुछ बॉर्डर्स दे रखी हैं, इनको बॉर्डर्स दे रखे हैं ना। अब मैंने इसको कॉपी किया और मुझे यहाँ पर जो डाटा चाहिए उसमें बॉर्डर्स नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एंड देन पेस्ट। तो आपको देखिए डाटा तो दिखेगा लेकिन बॉर्डर्स जो वहाँ पे हैं वो नहीं दिखेंगे। ये देखिए, है ना, जो इसके अंदर ये जो आपको बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं वो आपको इस डाटा में नहीं दिखेंगे। तो चलिए एक और आप ऑप्शन आपका क्लिक हो गया पेस्ट का, ठीक है। अब अगली चीज़ आती है आपकी कीप सोर्स कॉलम विड्थ, मतलब जितना कॉलम की विड्थ वहाँ पे है उतनी ही कॉलम की विड्थ यहाँ पे रहेगी। अब देखिए अभी क्या है, ये देखिए अभी जो सेल की सॉरी ये जो कॉलम्स हैं उनका साइज देखिए, स्टूडेंट लिखा हुआ आ रहा है, स्टूडेंट के आगे का जो नेम लिखा हुआ है वो गायब है ना। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कॉलम पे, तो देखिए कॉलम के हिसाब से ही उसने क्या कर दिया, सॉरी टेक्स्ट के हिसाब से ही उसने कॉलम की जो चौड़ाई है उसको भी
बढ़ा दिया, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा उस कॉलम में आ जाएगा। ओके, अब लेते हैं अगली चीज़, ये भी पता चल गई आपको। अब हम लेते हैं अगला, फिर से गए यहाँ पे, फिर हमने कॉपी किया डाटा, फिर हम बाहर आए। कॉपी में बहुत ज़्यादा ही काम हो रहा है ना, मज़ा आ रहा होगा। ओके, तो चलिए अब अगला आपका हो गया, ये हो गया कॉलम विड्थ हो गया, ठीक है। अब आता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का वर्क आप देखिए खुद, आपको क्या समझ में आया। ये देखिए, पहले सबसे पहली चीज़, अभी आपका डाटा क्या आ रहा है, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल मार्क्स, इस तरीके से आ रहा है आपका डाटा यहाँ पे, और नेम जो है वो आपके यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप ट्रांसपोज पे क्लिक करोगे, अब आपके देखिए, क्लिक किया, आपके जो स्टूडेंट, रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो क्या वो सारा डाटा यहाँ आ गया। मतलब जो डाटा यहाँ था वो यहाँ आ गया, और जो डाटा यहाँ था वो यहाँ चला गया। ट्रांसपोज क्या काम करता है, एक्चुअली ट्रांसपोज जो काम करता है वो ये करता है, जैसे ये डाटा है आपका, है ना, आपने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, आपको ये डाटा ऐसे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक, और फिर यहाँ पर जाके ट्रांसपोज क्लिक किया। अब आप देखिए जो डाटा ऐसे था वो डाटा ऐसे आ गया। तो ये होता है ट्रांसपोज का काम। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। ये ट्रांसपोज का काम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कई बार डाटा को ऊपर नीचे करने के लिए। ये जब आप वर्क करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये यूज़ में आता है। तो चलिए अभी छोड़ते हैं हम, ये तो हमारा हो गया ट्रांसपोज का काम भी। अब अगली चीज़ लेते हैं, फिर से हमने ये डाटा कॉपी किया, ठीक है, फिर से हम यहाँ पे आए, अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं और डाटा हमें पेस्ट करना है। तो अब अगला ऑप्शन आता है आपका पेस्ट एज वैल्यू। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपको क्या दिखाई दे रहा है, जब मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट किया था तो ये फॉर्मूला भी पेस्ट हुआ है, फॉर्मूला पेस्ट हुआ है। अब आप एक बार ये बोलेंगे कि यहाँ पर NA आ रहा था, है ना, मतलब फॉर्मूले में एरर आ रहा था। यहाँ फॉर्मूले में एरर क्यों नहीं आ रहा, यहाँ फॉर्मूले में एरर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये जो फॉर्मूले लगा हुआ है वो इन सबको प्लस करके लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो इस टेबल से रिलेटेड है, ठीक है, इस टेबल से रिलेटेड फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे। तो जब ये टेबल और ये एरिया दोनों अगर मैं अलग कर दूंगा तो एरर तो दिखाएगा ही कि जो एड्रेस वहां पर है वो एड्रेस यहाँ पर तो है ही नहीं, है ना, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। लेकिन जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है वही एड्रेस हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे ले रखा है, मतलब वही डाटा हमने यहाँ पर भी ले रखा है। और फॉर्मूले में क्या लगाया है कि इसके बगल की ये जो 4 वैल्यू है इनको प्लस करना है, तो इसलिए ये एरर यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको मैं जो बताने वाला था वो ये है कि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, है ना। क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने जब पेस्ट किया था तो ये हमने एज फॉर्मूला किया था, है ना। लेकिन अब जो हम डाटा पेस्ट करेंगे, ये जो डाटा हमने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे क्लिक करके अब मैं अगर इसे पेस्ट एज वैल्यू करूँगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये पेस्ट एज वैल्यू हो रहा है, मतलब ये जो फॉर्मूला है उसको अब इसने वैल्यू बना दिया है, नंबर बना दिया है। अब ये फॉर्मूला नहीं रहा, अब ये नंबर हो गया। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ तो यहाँ फॉर्मूला मतलब रेट बढ़ जाएंगे, अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये होता है पेस्ट एज वैल्यू का वर्क। पेस्ट एज वैल्यू का वर्क क्या हो जाता है कि अब आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर क्या है, फॉर्मेटिंग भी लगी हुई है ना। और यहाँ पर क्या है, पेस्ट एज वैल्यू में क्या हुआ, सिर्फ वैल्यू आ रही है और कुछ नहीं, ना फॉर्मूला ना कोई फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो ये होता है पेस्ट एज वैल्यू का वर्क कि आपको सिर्फ डाटा चाहिए, ना उसमें कोई फॉर्मेटिंग चाहिए ना कोई फॉर्मूला, बस जैसा दिखाई दे रहा है वही फॉर्मूला वही टेक्स्ट चाहिए हमें। तो उसके लिए हम पेस्ट एज वैल्यू करते हैं। ये भी कई जगह पे यूज़ होता है, आप कई जगह यूज़ करेंगे, जब आप कंपनी वर्क करेंगे तो आपको खुद दिखाई दे जाएगा ये चीज़। अब अगली चीज़, फिर से हम यहाँ पे आते हैं, हमने किया कॉपी, अब फिर से हम शीट 2 पे आए और यहाँ पे जाके अगला ऑप्शन क्या है, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, है ना, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अब आप एक चीज़ देखिए, जब हमने यहाँ पे पेस्ट किया था तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डाटा कैसा था, ऐसा था नंबर्स का, है ना। इस वाली शीट पे चलिए एक बार फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम नंबर की वो जो फॉर्मेटिंग है वो देख सकते हैं, कलर वगैरह भी है, बट साथ में क्या है, जो नंबर में हमने ये कॉमा वाला एरिया दिया था ना वो भी आ रहा है, 100.00, 98.00, 68.00 ऐसे करके। अब मैं अगर यहाँ पे ये डाटा डालता हूँ और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट वैल्यूज़ एंड नंबर्स,
ठीक है। नंबर फॉर्मेटिंग मतलब नंबर की फॉर्मेटिंग आएगी इसमें सिर्फ, और कोई फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। तो हमने पेस्ट किया, अब देखो पेस्ट एज वैल्यू इसमें भी हुआ है, इसमें भी फॉर्मूला नहीं आया, सिर्फ वैल्यू आई है, ठीक है। इसमें भी सिर्फ वैल्यू आई थी, फॉर्मूला नहीं आया था। फॉर्मूला सिर्फ यहाँ ये जो कॉपी पेस्ट किया था इसमें आया था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ था, इसमें डायरेक्ट वैल्यू आ गई थी आपकी, कोई फॉर्मेटिंग नहीं। और सेकंड वाले में इसमें फॉर्मेटिंग है, लेकिन कौन सी फॉर्मेटिंग, सिर्फ जिसमें नंबर्स वाली फॉर्मेटिंग हमने लगाई है, सिर्फ वो फॉर्मेटिंग है। उसके अलावा कोई कलर वगैरह और कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, किसी टेक्स्ट वगैरह की कोई फॉर्मेटिंग इसके ऊपर नहीं है। ओके, तो आपको ये भी पता चल गया कि किस तरीके से आया ये, ठीक है। अब अगली चीज, फिर से हमने कॉपी किया एंड देन हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से पेस्ट, और अब देखिए अगला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब वैल्यू भी चाहिए और जो फॉर्मेटिंग उसमें लगी है वो भी चाहिए। अब देखिए ये फॉर्मेटिंग भी देगा और वैल्यू भी देगा, लेकिन जहाँ जहाँ फॉर्मूला लगा था वो फॉर्मूला हटा के वैल्यू कर देगा। इसमें सिर्फ वैल्यू, इसमें वैल्यू के साथ नंबर की फॉर्मेटिंग, और इसमें वैल्यू के साथ पूरी फॉर्मेटिंग, बस फॉर्मूला नहीं आएगा, इनमें फॉर्मूला नहीं आता है, ठीक है। तो यही होता है पेस्ट एज वैल्यू का वर्क। तो चलिए पेस्ट एज वैल्यू भी आपको पता चल गया होगा। वीडियो थोड़ी और लंबी हो गई है, और हमारे ऑप्शंस कितने हैं अभी बाकी, 4 ऑप्शंस और बाकी हैं। तो चलिए हम इन्हें भी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगली चीज, अगला ऑप्शन, फिर से हम कॉपी एंड देन यहाँ पे आके हम आ जाते हैं पेस्ट के इन ऑप्शंस में। अब पहला ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, फॉर्मेटिंग, ठीक है। पेस्ट क्या करेगा, सिर्फ फॉर्मेटिंग को पेस्ट करेगा। मैंने क्लिक कर दिया और मुझे यहाँ पे कोई और डाटा चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे सचिन लिखना चाहता हूँ, तो देखिए फॉर्मेटिंग वही आ रही है, रोल नंबर लिखना चाहता हूँ तो मैंने SD 78 डाल दिया, ठीक है। अब नंबर्स की फॉर्मेटिंग ऐसी है ना, नंबर की फॉर्मेटिंग, ये देखिए पेस्ट एज वैल्यू में लगे, लेकिन जहाँ जहाँ फॉर्मेटिंग है नंबर्स की वहाँ वहाँ आपको दिखाई दे जाएगा फॉर्मेटिंग है। तो ये क्या करता है, ये फॉर्मेट जो पेस्ट हमने किया अभी, वो क्या करता है, फॉर्मेटिंग देता है, मतलब सिर्फ कोई डाटा वगैरह नहीं देगा, सिर्फ फॉर्मेटिंग देगा, ठीक है। अब अगला, फिर से हमने कॉपी किया डाटा को, यहाँ आए, अब मुझे यहाँ पे डाटा चाहिए। अगला ऑप्शन क्या आ रहा है, पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक का मतलब हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, अब ये क्या हो गया, ये डाटा यहाँ से लिंक हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखा, अगर हम क्लिक भी करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये इक्वल टू 4th सीट के C4 से रिलेटेड है ये, है ना। इसका मतलब अगर मैं C4 में, इस वाली सीट के C4 में चेंज करता हूँ, अभी क्या है 100 है, और यहाँ पर भी क्या है C4 में 100 है। अगर मैं C4 में 100 की जगह डाल देता हूँ 55 एंड एंटर, ठीक है। अब मैं यहाँ जाता हूँ, क्या है यहाँ पे, हो गया ना 55 यहाँ भी। तो ये क्या हुआ, लिंक हो गए हैं, दोनों लिंक हो चुके हैं। इसका मतलब जो काम आप वहाँ करोगे वो काम यहाँ पे हो जाएगा। तो इन सेल्स में क्या हो गया, डाटा लिंक हो चुका है, ठीक है। अब अगला ऑप्शन, यहाँ गए, मुझे यहाँ पे डाटा चाहिए, कौन सा डाटा चाहिए, ये डाटा चाहिए। चलिए तो फिर से हमने किया कॉपी, ठीक है, कॉपी किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है ना डाटा। अब बारी है अगले ऑप्शन की, पेस्ट लिंक हो गया। अब आते हैं पिक्चर, मतलब ये जो है पेस्ट करेगा एज पिक्चर, एज इमेज। मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, तो अब आप देखिए ये फिर से एज इमेज आ चुका है, एज इमेज आ चुका है, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं, मैंने यहाँ पे एक डाटा लिया था, ये है ना, इसको मैंने कॉपी एज इमेज किया था, ठीक है, कॉपी एज पिक्चर किया था ना। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इस एरिया में कोई चेंज करता हूँ, मैंने इस एरिया में चेंज किया, मैंने डाला करण, एंटर मारा, हुआ चेंज नंबर। और अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, सतीश का सतीश ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये इमेज हमने अभी अभी पेस्ट किया ना, अब यहाँ पे क्या है, करण है, करण के नंबर कितने डाल रखे हैं 55। अगर मैं यहाँ पे जाके चेंज करता हूँ 55 की जगह पे 70 एंड देन एंटर, अब आप देखिए इमेज है, ये क्या हुआ, ओ कुछ नहीं हुआ, है ना, लिटिल मिस्टेक। ये भी वही करता है कि कॉपी एज इमेज किया, कॉपी एज पिक्चर किया, जैसे वैसे ही ये पेस्ट एज पिक्चर करता है, ठीक है।
इसमें कोई चेंज नहीं है। बट अब हम अगली चीज देखते हैं, सेम यही काम, ये हमने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे डाटा चाहिए कौन सा, ये वाला। मैंने यहाँ पे गया, ठीक है, ध्यान से देखना सर, हमने किया इसको कॉपी एंड देन अब हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आने के बाद हमने क्लिक किया एंड देन लिंक पिक्चर, क्लिक किया, डन। हमने क्लिक किया, अब इसका काम क्या हुआ देखिए, मैंने यहाँ पे गया और मैंने 70 की जगह पे डाल दिया 75 एंटर, हिंदी के मार्क्स 75 एंड देन अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इमेज में 75। यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ तो डायरेक्ट पिक्चर की इमेज बना दी है, ठीक है, ओ सॉरी, डाटा की इमेज बना दी है, वही आपको दिखाई देगी। लेकिन ये जो डाटा की इमेज बनाई है, ये भी इमेज है, ये देखिए ये भी इमेज है, जैसे चाहे वैसे रखिए, ठीक है। बट ये जो इमेज बनाई है उसको उस सेल से लिंक्ड कर रखा है। इसका मतलब साफ है कि जैसे ही आप वहां पे कोई भी डाटा में चेंज करेंगे तो यहाँ पर डाटा चेंज करते ही वहां पे ऑटोमेटिक नंबर चेंज हो जाएंगे। ये होता है पिक्चर इमेज का वर्क। तो आई होप आपको आज का क्लिप बोर्ड समझ में आया होगा और हमने सारे के सारे ऑप्शंस हमारे जो हैं वो यूज़ कर लिए हैं। अगर आपको कोई ऑप्शन है जो समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इनमें से मुझे ये ऑप्शन समझ नहीं आया, किसी और एग्जांपल से इस डाटा को मुझे समझाइए, तो मैं उस डाटा को आपको उस टैब के बारे में, उस ऑप्शन के बारे में अच्छे से दूसरे एग्जांपल से बता दूंगा। तो चलिए, हमारी वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा पका भी लिया है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे फ़ॉन्ट के बारे में। कई लोग फ़ॉन्ट के बारे में जानते होंगे कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, बट कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो हम इसके बारे में बताएंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।